इनकी माता जी की मुख्यमंत्री ईबीसी के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करें। बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए। बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है। पटना हाई कोर्ट ने नगर निकाय चुनाव पर रोक लगा दी, जिसके बाद से ही बीजेपी और जदयू में आमने सामने मतभेद शुरू हो गया। दोनों में जुबानी जंग शुरू हो गई। लेकिन आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुलकर इस पर जवाब दिया। कहा, मेरी कोई गलती नहीं है, बीजेपी के सहमति से यह कानून बनाया गया था। ओबीसी और ईबीसी यानी 2002 में ही जब राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी, तभी वो कानून ओबीसी का बना था। उसके बाद इन लोगों ने ही चैलेंज किया हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, और उसके बाद हमने इस बात का जवाब भी दिया। जब सरकार में थे तब वो कुछ नहीं बोल रहे थे, और जब नगर निकाय चुनाव को लेकर उन्होंने खुलकर जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि हमने पंचायत में भी इसे लागू किया है, ओबीसी और ईबीसी को। ओबीसी को चैलेंज कर ईबीसी बनाया गया। यानी जब पटना हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर जो है मामला चला, और उसके बाद हम 3 बार पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तीनों जगह से जो है इसे रिजेक्ट किया गया। उसके बाद अंततः ईबीसी को बनाया गया। यानी बीजेपी के सहमति से, तमाम पार्टियों की सहमति से ओबीसी बना उस वक्त, और उसके बाद ईबीसी बना। फिर उसके बाद इस बात की सामना कैसे हो रही है, यानी तमाम खुलकर बातें नगर निकाय चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि 2002 में जब राबड़ी देवी की सरकार थी, उसी वक्त ओबीसी कानून बना था, ओबीसी नगर निकाय में। लेकिन जब हमारी सरकार आई 2005 से, तब ओबीसी को चैलेंज किया गया ईबीसी के लिए। यानी तमाम बातें उन्होंने खुलकर जवाब दिया है नगर निकाय चुनाव को लेकर। जिस तरीके से पटना हाई कोर्ट ने रोक लगाई और राज्य निर्वाचन आयोग ने, यानी राज्य निर्वाचन आयोग ने इसे रद्द कर दिया है, उसके बाद से ही लगातार बीजेपी और जदयू आमने सामने थी। इसको लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आप जरा सुने। सबसे कैंसिल हुआ है, बीजेपी कह रही है कि ये आपकी फेल्योर है। गलत बोल रहा है। आप जरा बीजेपी के लोगों से पूछ लीजिए कि जब हम लोगों ने 2006 में सब पार्टी के लोगों से विचार करके और जो कानून बनाया, और आपको मालूम है ना कि 2000 में जो सरकार थी, तो उस समय की सरकार में जो इनकी माता जी की मुख्यमंत्री थी, तो वो आप समझ लीजिए कि उस समय जो बनाया था, सभी ओबीसी के लिए जो उन लोगों ने आरक्षण दिया था, तो उसको चैलेंज किया गया था, और हाई कोर्ट ने दे दिया था ओबीसी में, खास करके कुछ जातियों के बारे में बता करके कि इतना है, लोग जितना ही है, क्या मतलब है इसका, इसको ले करके वो रुक गया। और उस समय की सरकार गई सुप्रीम कोर्ट। जब 2005 में हम लोग आ गए, तो हम लोगों ने कहा कि भाई ये हाई कोर्ट का फैसला हम लोग वहाँ से वापस करेंगे, और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे। और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना, अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। अब तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है, कोई आज की बात है, सबसे पुराना। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नगर निकाय चुनाव को लेकर जमकर बीजेपी पर हमला बोला और कहा कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनकी सहमति, तमाम पार्टियों के सहयोग से ओबीसी को ईबीसी में बदला गया, ईबीसी कानून बनाया गया था, और इसको लेकर जो कुछ हुआ सबकी सहमति से हुआ है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहे देश न्यूज के साथ और देखते रहे देश न्यूज। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।